वेलकम व्यूवर्स। आज की टैली ERP.9 की क्लास में हम सीखेंगे एंट्री को कैसे पास किया जाता है थ्रू पोस्ट डेटेड वाउचर। पहले ये अंडरस्टैंड करें कि पोस्ट डेटेड वाउचर होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन हम इसकी एग्जांपल लेके इस एंट्री को पास करने की कोशिश करेंगे और हम सीखेंगे पोस्ट डेटेड वाउचर के थ्रू, चाहे वो रिसीट्स हों चाहे वो पेमेंट्स हों, एंट्री को कैसे पास किया जाता है। बेसिकली पोस्ट डेटेड वाउचर यूज होते हैं फॉर द पोस्ट डेटेड पेमेंट्स एंड रिसीट्स। अभी पोस्ट डेटेड पेमेंट्स एंड रिसीट्स क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे डेटर ने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया और कहा कि ये चेक आप 10 दिन के बाद आप जमा करवा दें अपने बैंक अकाउंट में या कैश करवा लें। इसका मतलब ये हुआ कि आज ही अगर मुझे चेक रिसीव हुआ तो मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी फाइनेंशियल्स में। इसके लिए मुझे एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर यूज़ करना होगा कि मैं उसकी जो पेमेंट है, जो उसने मुझे चेक दिया है, उसको मैं रिकॉर्ड तो कर लूँ अपने सिस्टम में, बट जब 10 दिन के बाद ये एक्चुअली इस काबिल हो जाएगा ये चेक कि इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो तब हम इसे एक्चुअल वाउचर के थ्रू पास करेंगे। यहाँ पर भी वही नॉन अकाउंटिंग वाउचर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, बिकॉज कि जब तक चेक की एक्चुअल डेट नहीं आ जाएगी, जिस डेट का वो चेक होगा, जिस दिन वो कैश हो सकता है या मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो सकती है, तब तक के लिए मुझे एक ऐसा वाउचर यूज़ करना होगा जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ना पड़े और उसके थ्रू रिकॉर्डिंग भी हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर। अब हम एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल देख सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम LCL लिमिटेड ऑफ अमाउंटिंग RS 300,000। LCL लिमिटेड हमारा एक डेटर था जिसने हमें 3 लाख रुपए की पेमेंट की, बट साथ ही चेक रिसीव करने के बाद उसने ये कहा कि आप ये जो चेक है ये 1 हफ्ते के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। तो क्या मुझे आज ही इस अकाउंट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे अपने डेटर को क्रेडिट कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि जब तक मेरे अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगी तब तक मैं LCL लिमिटेड को क्रेडिट नहीं कर सकता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। तो जो ट्रांजैक्शन हमने करनी है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे पोस्ट डेटेड वाउचर के थ्रू। सो लेट्स सीखते हैं कि पोस्ट डेट के थ्रू रिसीट्स की एंट्री कैसे पास की जाएगी। सो सिंपल, आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएं और ये जो आपका वाउचर है, अगर एंट्री आपकी रिसीट की है तो आप रिसीट का वाउचर ओपन करें और इस वाउचर को आप पोस्ट डेटेड वाउचर में कन्वर्ट कर लें। आप राइट ग्रीन जो बार है इसमें आप देख सकते हैं ये पोस्ट डेटेड की ऑप्शन है। जैसे ही आपने इसे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पोस्ट डेटेड शो होने शुरू हो गया। तो आपने इसी रिसीट के एक्चुअल वाउचर को कन्वर्ट कर लिया पोस्ट डेटेड वाउचर में। अब हम इसके थ्रू जो एंट्री पास करेंगे वो आपके पास एक्सेप्शनल रिपोर्ट में होगी, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो एंट्री हम पास कर लेते हैं। हमें रिसीट हुई है बैंक के थ्रू एक चेक, हमारा जो बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और हमें LCL लिमिटेड ने ये पेमेंट की है 3 लाख रुपए की। यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी ऐसी एंट्री होगी तो उससे उसकी नरेशन देना मस्ट होगी, बिकॉज इनका इम्पैक्ट, इस एंट्री का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। आप यहाँ पे नरेशन में दे सकते हैं। ये आप जो चेक आपको मिलेगा उसकी डिटेल, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट। इंस्ट्रूमेंट वर्ड यूज़ होता है फॉर द बैंक, फॉर द चेक। चेक के लिए आप इंस्ट्रूमेंट की डेट क्या है, किस ब्रांच का है और कब आप इसे कर सकते हैं, और इसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। तो ये आपके पास एक कंप्लीट प्रोसेस जो है पोस्ट डेटेड रिसीट्स का है। इसके बाद हम एक एंट्री पास करेंगे जिसको हम देखेंगे रिसीट पेमेंट कैसे होती हैं। हमारे पास दूसरी जो एंट्री है वो है हमारे पास पेमेंट की।
पेमेंट टू डेल कम्युनिकेशन हमारी कंपनी का एक सप्लायर है, मेरे बिजनेस का एक सप्लायर है जिसको मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ, बट मैंने आज उसे चेक दे दिया और 10 दिन बाद का चेक दिया कि आपने 10 दिन के बाद इसको अपने अकाउंट में जमा करवा लेना है और ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जो इवेंट अभी अकर हुआ इसका इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, बिकॉज अभी तक मेरे अकाउंट से 1 मिलियन रुपीज़ विड्रॉ नहीं हुए। तो अब ये पेमेंट की एंट्री है, तो इसको हम पेमेंट के वाउचर से पास करेंगे, पेमेंट का वाउचर, और उसको हम पोस्ट डेटेड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने पोस्ट डेटेड इसके ऊपर भी आ रहा है, शो हो रहा है। अब बैंक के थ्रू हमने एंट्री की, हमारा बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और हमने डेल कम्युनिकेशन को हमने 1 मिलियन रुपीज़ की एंट्री की ऑन अकाउंट। देन उसके बाद बैंक की जो भी डिटेल होंगी आप यहाँ पे इसे डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करवाएंगे। एक्सेप्ट करवाने के बाद नरेशन देंगे कि आपने जो भी पेमेंट की है और ये जो चेक आपने पे किया है ये कितने दिन के बाद यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इसे आप एक्सेप्ट करवा लेंगे। इसके बाद अगर हम इसी वाउचर को अगर हम एक्चुअल वाउचर में कन्वर्ट करना चाहें पोस्ट डेटेड से, तो हमारे पास ऑप्शन होती है यहाँ पर करंट। तो आपने जैसे करंट पे क्लिक किया तो आपकी जो पोस्ट डेटेड की जो हेडिंग थी वो यहाँ से गायब हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो एंट्रीज पास हुई हैं इनको हम टैली ईआरपी रिपोर्ट्स में कैसे देख सकते हैं। तो आप डिस्प्ले सेक्शन में आएंगे और एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये पोस्ट डेटेड के वाउचर को एंटर करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी पोस्ट डेटेड वाउचर के थ्रू एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर शो होंगी। आई होप आपको ये एंट्रीज कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुई होंगी विद द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।